हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ऑनलाइन दुनिया सर्विस में आपका स्वागत है मेरा ब्लॉग में। आज मैं बात करूंगा जो चीटिंग सब हो रहा है ऑनलाइन में बैंकिंग सेक्टर में जो सब चीटिंग्स जो हो रहा है ना, ये सब बहुत ही बुरा हो रहा है। ऑनलाइन में जो चीटिंग सब हो रहा है, ये ओटीपी देख के पैसा खा जाता है, किसी के बैंक के अकाउंट से पैसा ले लेता है। तो ये बहुत एक बुरा हाल हो रहा है ना। हम लोग सब पैसा के लिए दौड़ रहे हैं, आप मैं जितना भी लोग हैं पैसा के लिए दौड़ रहे हैं। पैसा से ज़िंदगी चलता है। तो प्राइमरी गोल हमारा पैसा नहीं है, लेकिन पैसा से एटलीस्ट जो भी गोल्स है हम उसको अचीव करते हैं। पैसा को पाना प्राइमरी गोल्स नहीं होता है। पैसा के छोड़ के दूसरा गोल्स होता है, उसको पाने के लिए पैसा एक माध्यम है, एक मीडियम है। मनी इज़ अ मीडियम टू अचीव समथिंग विच यू वांट। लेकिन बात यह है कि आजकल जो ओटीपी के लिए जो बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है ना, ये सब बहुत बुरा कर रहा है जो सब ये फ्रॉड कर रहा है। देखिए, अभी पैसा के लिए हर दिन कोई ना कोई खबर में आता है कि कल ही एक न्यूज़ में आया था कि एक 21 साल की लड़की जिसकी शादी हुआ था 3 साल पहले, शादी होने के बाद ही ससुराल से उसको प्रेशराइज किया जा रहा है कि डिमांड के लिए कि पैसा पैसा चाहिए, डिमांड चाहिए। कई बार पैसा भी दे चुका था उस आदमी को वो लड़का को, लेकिन फिर भी नहीं माना। एटलीस्ट जाके वो लड़की ने 21 साल की लड़की ने वो सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। बाद में और भी न्यूज़ आ रहा है। ये तो है ही। और पैसा के लिए आदमी को मार दे रहा है। पैसा के लिए ज़मीन के लिए मार दे रहा है। तो एक पैसा, ये पैसा जो है एक जो हमारे अभी जो रोड्स में हम लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग जो जाजाबर होते हैं वो लोग वहाँ दिन गुजारते हैं, वैसे ताबू में दिन गुजारते हैं। तो आज उसके ज़िंदगी जो है ठीक से चल नहीं रहा है, बस ओनली फॉर लैक ऑफ मनी, पैसा के लिए। तो पैसा जो एक ऐसा वाइटल चीज़ है जो हमारे ज़िंदगी को चलाता है। ठीक है, पैसा से हमारा ज़िंदगी का पोजीशन और हमारा लाइफ स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं, कुछ हम अचीव कर सकते हैं। तो पैसा अगर कोई सेविंग्स करता है अकाउंट में, तो बहुत ही उसका हार्ड अर्न मनी होता है ना, बहुत ही हार्ड अर्न मनी होता है जो पैसा सेविंग्स करता है। तो जो लोग अभी फ्रॉड कर रहा है ओटीपी दे के, तो वो लोग बहुत ही बुरा कर रहा है। अभी खबर देखा कि 10,000 का रुपये एक फ्रॉड हुआ एक ओटीपी से। तो उसमें सिर्फ 9,999 रुपीज़ था। एक पैसा के लिए उसका पैसा बच गया, ट्रांजेक्शन डिक्लाइंट हो गया। हैकर ने 10,000 रुपये ओटीपी करके दिया था। ठीक है, ओटीपी लेके उसको समझाया था कि कुछ देने का बात किया था। ठीक है, तो एक हैकर्स लोगों को समझना चाहिए कि एक किसी के बैंक अकाउंट में पैसा है, वो तो बहुत बड़ा आदमी है तो वो दूसरा बात है ना। ये छोटा छोटा आदमी का जो इतना जानता नहीं है, इतना मालूम नहीं है बैंकिंग सेक्टर के बारे में, मिडिल क्लास और जो गांव का आदमी है, उनसे फ्रॉड करके जितना अकाउंट में रहता है वो पैसा लूट लेता है, पैसा खा जाता है। अरे भाई, कोई पैसा अकाउंट में सेविंग्स करता है तो उसका बहुत ही हार्ड अर्न मनी होता है ना। तो उसके पैसा को अगर तुम छीन लोगे, उसने क्या पर्पस में वो सेविंग्स किया है, किसी का बच्चा का शादी है, किसी का मेडिकल इमरजेंसी है, कोई कुछ खरीदने के लिए पैसा रखा हुआ है, कि कोई स्टडी के लिए पैसा रखा हुआ है, अगर वो पैसा तुम लोग छीन लोगे, हैकर लोग, फिर कैसे होगा? तो पागल नहीं हो जाएगा आदमी वो? तुमको भी पैसा चाहिए, इसको पैसा सबको चाहिए, हैकर को भी पैसा चाहिए, उसका भी दिन गुजर नहीं रहा है। अभी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है ना, इंडिया में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है नेता लोग का वजह से। वो एक दूसरा बात है, दूसरा सब्जेक्ट, लेकिन बहुत ही अनएम्प्लॉयमेंट हमारा देश में तो बढ़ गया है। तो अभी वो लोग भी क्या करेगा जो हैकर लोग ये सब काम करता है। लेकिन हैकर लोग को एक समझना चाहिए कि हो सकता है उसके कोई मजबूरी हो, लेकिन फिर भी समझना चाहिए ना। तो उसको ऐसे पैसे का ज़रूरत है, हमको भी पैसा का ज़रूरत है, आम आदमी को भी हम लोग को पैसा का ज़रूरत है। अभी हम लोग भी हार्ड अर्न मनी है, उसको कोई काम में लगाएंगे और वो वाला मनी वो छीन लेता है, उसको पैसा का ज़रूरत है बचने से, तो हमारा तो एटलीस्ट हमारा ख़राब हो रहा है ना, उसको भी तो पैसा चाहिए। वो चीज़ समझ चाहिए ना। अगर मैं अपने काम में, मैं अपने फील्ड में
हमेशा ऑनेस्टी मतलब जैसे कि किसी का पैसा छीन लेना, छीन लेके खा जाना, चोरी करके खा जाना, किसी को लूट के खा जाना, लूट के ख़राब कर देना उसका पोजीशन, ऐसा मैं अपने बिजनेस में कदापि नहीं करता हूँ। बिजनेस में ऐसा लाइफ में मैं कदापि नहीं करता हूँ ऐसा, ठीक है। जो अगर हैकर पैसा लूट लेता है, किसी की ज़िंदगी ख़राब कर देता है, तो बहुत ही बुरा बात है, वेरी बैड थिंग। उसको ही पैसा चाहिए, ठीक है, पैसा कमाने का ये तो तरीका नहीं है। किसी को मार के तो पैसा हम लोग नहीं कमा सकते ना। अगर ऐसा ही होता, किसी को मार के पैसा खा लेंगे, पैसा चोरी करके लूट लेंगे, तो ऐसा तो बहुत भी रास्ता है, हम लोग तो कर सकते हैं ना, क्यों करेंगे भाई। नॉलेज है, नॉलेज को एक ऐसी जगह में लगाओ जहाँ अच्छा हो, खुद का भलाई हो, अच्छा हो, दूसरों का भी भलाई हो। हैकिंग का नॉलेज मैं आपको बोल देता हूँ दोस्तों। हैकिंग किस किस तरफ से होता है, देखिए, एक तो होगा आपका OTP से, OTP वेरिफिकेशन, वो लोग बैंकिंग ट्रांजेक्शन करेगा, ठीक है, OTP वेरिफिकेशन होगा, OTP वेरिफिकेशन के बाद आपका पैसा बैंक से खा जाएगा। दूसरा होता है वो लोग सिम क्लोन करता है, अभी आपका नंबर है, वो लोग का चैनल रहता है, उधर उधर कस्टमर केयर सर्विस में चैनल रहता है, दुकान के मोबाइल दुकानदार के साथ चैनल करता है, कोई भी हो, उसका प्रोसेस इतना डीप से मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन वो लोग करता है सिम क्लोनिंग। अभी आपका जो नंबर अभी आपके मोबाइल में है, वो दूसरा सिम वो एक्टिवेट कर लेता है, वहाँ से चालू कर लेता है। और जो आपका बैंकिंग डिटेल्स है, जैसे कि मैंने एक हैकर के साथ बात किया था 1 घंटा तक, ठीक है, मेरे को हैकिंग करने के लिए फ़ोन किया था, तो बात किया था, वो लोग एक नंबर पॉइंट बताया कि वो लोग पुलिस के साथ भी मिला हुआ रहता है, पुलिस को भी कुछ देता है, खुद भी रख लेता है, तो उसका पुलिस का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। 2 नंबर होता है, वो तरीका मेरे को बताया था कि वो लोग पहले जो बैंक है, जिस बैंक में अकाउंट है ना, वहाँ का डाटाबेस को चोरी करता है। उसमें बैंक का कोई ना कोई स्टाफ होता है जिसका उसमें रोल रहता है वो डाटा उसको देने के लिए। तो फर्स्ट वो लोग एक चैनल करता है एक बैंक के साथ, किसी भी स्टाफ जो है, किसी भी एक स्टाफ के साथ चैनल करता है, चैनल करके बाद वहाँ का डाटा लेता है, डाटा ले लिया, ठीक है, अभी देखता है किसका किसका क्या प्रॉब्लम है, कौन कौन क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ठीक है, वो सब अकाउंट को वो लोग टारगेट बनाता है। जो लोग प्रॉब्लम है अकाउंट में, वो वही चीज़ वो उस आदमी को डाटा उठाता है, फ़ोन करता है कि आपका तो ये प्रॉब्लम हो गया अकाउंट में, तो हम लोग ये बैंक से बोल रहा है प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, तो आपका मोबाइल में OTP जाएगा, OTP मेरे को शेयर करना होगा। उनके पास एक्चुअली डाटा पहले से होता है, कुछ के पास डाटा पहले से होता है, और कुछ डाटा मांग लेता है कि आपका कौन सा ATM कार्ड है, हम बताइए, ATM कार्ड के दीजिए, हम आपके अकाउंट अनब्लॉक कर देंगे, नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा, ऐसा वाला होता है। तो सबसे हमारा फ़ायदा होगा, ठीक है, कि हम लोग OTP ही ना शेयर करें, बैंक से वाला जो OTP अनजान आदमी को शेयर ही ना करें OTP, ठीक है, चाहे बैंक से आए चाहे अनबैंक से आए, वो मतलब नहीं, OTP अनजान आदमी को शेयर ही नहीं करेंगे, 1 नंबर, ठीक है। इसको सावधान, 2 नंबर सावधान रहना अपना कि मोबाइल क्लोनिंग, जो कि वो लोग दूसरा सिम कार्ड पे आपका मोबाइल नंबर एक्टिवेशन कर लेता है, तो यहाँ पे आपका सिम कार्ड जो है लैप्स हो जाता है, नेटवर्क नहीं आता है, उसमें नेटवर्क एक्टिवेशन होता है, वो एक खतरनाक चीज़ है, डेंजरस चीज़ है, वो लोग जो कर लेता है। और तीसरा है, अभी जो इंटरनेट के ज़माने में जो मोबाइल ऐप्स है, जो ये मोबाइल ऐप में क्या होता है, मोबाइल ऐप में मोबाइल ऐप से भी चोरी होता है। ऐसा हो सकता है कि हैकर ने कुछ मोबाइल ऐप प्ले स्टोर में छोड़ा होगा, या फिर थर्ड पार्टी कोई ऐप आपको मोबाइल स्टोर में छोड़ा होगा। तो जैसे आप परमिशंस अलाउ करते हैं कि SMS भी अलाउ कर देंगे, कॉल भी अलाउ कर देंगे, तो क्या होता है उसके पास जो है, उसके पास एक्सेस चला जाता है। जब आपका नेट चालू होता है तो उसके पास लाइव एक्सेस रहता है आपके मोबाइल का, तो तभी आप OTP दे या ना दे, उसके पास अगर बैंकिंग डिटेल्स अगर होगा, वो 1 2 एंट्री मारेगा, एंट्री मारने के बाद आपका OTP जाएगा, उसके बाद आपका लाइव एक्सेस है, अब उसका OTP के पास, OTP वो ऐप से ले लेगा, ठीक है। तो इसलिए थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड ना करें। प्ले स्टोर में भी हो सकता है ऐसा ऐप हो, और ऐसा भी एक तरीका होता है कि ऐप अच्छा है प्ले स्टोर में या फिर बाहर से थर्ड पार्टी ऐप अच्छा है, लेकिन उसका भी कोई ना कोई स्टाफ किसी हैकर के साथ मिला हुआ है और डाटा को वो चोरी करके उसको देता है, ये भी हो सकता है। तो ये सबसे दोस्तों सावधान रहे। तो मेरे को भी कैसे हैक होता है, कैसे पैसे चोरी करना, मेरे को ही मालूम है, बट आई डू नॉट यूज़ द पावर फॉर द बैड वर्क, आई यूज़ द पावर फॉर गुड वर्क, क्योंकि मेरे पास तो रूरल एरिया का एक्सपीरियंस है, रूरल गांव का लोगों को कितना मालूम है मोबाइल के बारे में, कितना नहीं है, OTP बैंकिंग वगैरह ये सब मालूम है। तो ठग तो मैं भी सकता हूँ अगर चाहो तो, लेकिन दिस इज़ वेरी बैड आइडिया किसी को ठगना, ठीक। इसलिए इथिकल हैकिंग होता है, वाइट हैकिंग, ब्लैक हैट हैकिंग, वाइट हैट हैकिंग। तो हम लोग वाइट हैट हैकर है, वो लोग ब्लैक हैट हैकर है, यही डिसिप्लिन वो लोग ख़राब पर्पज़ के लिए अपना
नॉलेज यूज़ कर रहा है, यही रेफरेंस है। तो ये सब एक्चुअली नहीं करना चाहिए ना। नहीं, अगर ऐसे पैसा कमाना होता किसी को मार के, तो लोग कोई भी ऐसा कर सकता है, चाहे वो ऑनलाइन के तरीके से ना हो, दूसरा तरीके से भी। लेकिन ऐसा करना मेरे हिसाब से तो ख़राब है। तो हो भी सकता है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी जितना हो सके अपने दम पे ही करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आज अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर आज हैकर्स लोग जो ब्लैक हेड हैकर जो कि लूटता है पैसा, और वो लोग भी अनएम्प्लॉयमेंट है, वो लोग भी एक ख़राब पोजीशन में है, तो उसमें भी हमारे देश का नेता लोगों का, बड़ा बड़ा आदमी का उसमें भी हाथ है, वो लोग का भी हाथ है, उसका भी उसमें रोल है। वो लोग का गुमनामी प्रॉपर्टी, गुमनामी पैसा, ठीक है, जो लोग की इतना सारा पैसा, जितना सारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा भी है कि एक एक आदमी के पास, नॉर्मल आदमी के पास, आम आदमी जैसा, हमारे आम आदमी जैसा 100 200 क्या लाख लाख लोगों के पास जितना पैसा होना चाहिए ना, वो सिर्फ एक ही आदमी के पास ही रहता है। तो इससे क्या होता है, और वो लोग तो बहुत सारे ख़राब उपायों से पैसा कमा लेता है, ठीक है। तो उसमें इसीलिए तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से ही आज जो ये सब हैकर्स है, ये सब रास्ता में जा रहा है, ये सब काम कर रहा है। तो हमारा इसमें भी हमारा देश का बहुत सारा खराब आदमी का रोल है उसको ख़राब करने में, ठीक है, उसको ख़राब करने में रोल है। क्योंकि सिचुएशंस उन लोगों को फोर्स करता है वो सब करने के लिए। ये मैं समझता हूँ उनके तरफ से, इतना मैं समझदार हूँ। और मेरे पास क्या क्या वीडियो नहीं आता है हैकिंग के लिए आपको बताता हूँ। मेरे जो मेल आईडी में है, मेरा प्राइमरी मेल आईडी है ना, उसमें हर 2 दिन 3 दिन, हर 2 दिन 3 दिन में एक ना एक मेल आ ही जाता है। कभी फॉरेन कंट्री से आता है कि आई वॉन्ट टू डू, मैं आपके साथ बिज़नेस करना चाहता हूँ, हम लोग रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, आप लोग हमारे बिज़नेस में आइए, हाँ, सैंपल भेजिए, हम लोग आपके साथ बिज़नेस करना चाहते हैं। ये सब मेल्स मेरा आते रहता है स्पैम फोल्डर में। मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा इस वीडियो के बीच में। और एक बार मेरा एक मेल आया था कि एक हैकर से कि मैंने एक प्राइवेट वीडियो कैप्चर कर लिया, मेरे को कितना पता नहीं 500 या 600 या 5000 बिटकॉइन चाहिए, बिटकॉइन नहीं देंगे तो ये प्राइवेट वीडियो में छोड़ दूंगा। तो मेरा तो अपने आप पे भरोसा है कि मैंने कोई प्राइवेट कुछ ऐसा काम ही नहीं किया कि मेरा वीडियो बन जाए, ठीक है। तो मैंने उसको इग्नोर किया, ठीक है, ऐसा कुछ बात ही नहीं है। तो ऐसा भी धमकाता है, मेरे को धमकी आया था ऐसा। अरे भाई, मैं कौन सा ऐसा क्या आदमी हो या कौन सा बड़ा आदमी हो, मेरे को यही मेरे को डिस्गस्टिंग लगता है कि मेल में हर 2 दिन 3 दिन मेल आते रहता है स्पैम फोल्डर। है भाई, मैं कौन सा बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास कौन सा इतना पैसा है कि भाई तुम लोग मेरे को हैक कर दो। मेरा तो इसमें ही माथा ख़राब होता है। कहीं कहीं मैं मेल को रिप्लाई भी करता हूँ तो मेल में मैं डायरेक्ट रिप्लाई कर देता हूँ, भाई मेरे अकाउंट में तुम क्यों एक्सेस कर। मेरे को रिसेंटली मेल आया था कि मेरा ईमेल का अकाउंट जो है पासवर्ड चेंज हो गया है, एक्सपायर हो गया, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं ये तो जानता ही हूँ कि वो हैकर है। तो मैंने उसको बोला, भाई तुम मेरे अकाउंट में किस चीज़ के लिए एक्सेस लेना चाहते हो, पासवर्ड चेंज करूँगा तो उसको पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है, मतलब किस चीज़ के लिए मेरे अकाउंट में तुम एक्सेस लेना चाहते हो, यही मेरा बात है। और कभी कभी मेल आता है कि मैं रिफ्यूजी हूँ, मैं इस कैम्प में काम करता हूँ विदेश में, यहाँ ईरान में, इराक में, तो मेरा पापा ऐसा था, मैं वो खो गया, इतना संपत्ति, इतना $1 बिलियन मेरे के लिए रख के गया है। वो फ़ोटो भी भेज देता है बॉक्स में, पैसा एकदम सजा के बॉक्स भी में कर देता है, ठीक है, बॉक्स भी फ़ोटो भेज देता है। तो मैं ऐसा ऐसा नाम है मेरा, तो बोले इतना $1 बिलियन है, तो आइए बात करते हैं। ये सब बहुत ही फेक है। लेकिन मेरा डिस्गस्टिंग लगता है, 2 3 दिन बाद ही ये सब मेल मेरा आते रहता है, यही तो बात है, यही मेरे को बुरा लगता है। मैं दिखा देता हूँ, इस वीडियो में ही आपको दिखा रहा हूँ मैं ये सब चीज़ें।
तो ये सबसे सावधान रहे दोस्तों, ओटीपी मत दीजिए। अभी जितना भी हो, जो किसी भी रीज़न के लिए कर रहे हो, किसी भी मजबूरी के लिए हैकर लोग हैक कर रहे हो, ये पैसा लूट रहे हो, तो आपको सावधानी होना ही पड़ेगा। ये अपना अपना सिचुएशंस भी हो सकता है, किसी का हैकर का, किसी का अपना वो शौक भी हो सकता है, ठीक है। इसमें आप लोग मत देखिए लॉटरी जीतने का, ज़्यादा पैसा जीतने का, ठीक है। कोई फ़ोन करता है कि हम ये माल लेंगे, या आप लोग माने कि आप एक दुकानदार है या भी कोई शॉप ओनर है कि फिर OLX में सर्च कर रहे हैं कि ये चीज़ आप सेल करेंगे, तो बोलेगा कि हाँ इतना दाम है, 50,000 रुपये, 10,000 रुपये में एडवांस करते हो। फिर आपको QR कोड भेजेगा, QR कोड भेजने के बाद आपको बोलेगा कि ऐसा ऐसा करो, अभी पेमेंट आपको 10,000 रुपये मिल जाएगा। भाई ऐसा जो है उसकी लास्ट जो कि है मतलब कि ऐसा लोभ में, ऐसा स्कैम में मत जाइए। फर्स्टली पैसा एक ऐसा चीज़ है जिसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, और पैसा ऐसा चीज़ है कोई आपको बिना देख के, बिना जान के कोई आपको एडवांस पैसा नहीं भेजेगा। सबसे बड़ा बात है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कोई लॉटरी जीत गया है किसी में, आप इतना डॉलर जीत चुके हैं, $5,000, 1 लाख रुपये, कोई आपको फ्री में 1 लाख रुपये नहीं देगा। पैसा का इज्जत करो, और पैसा हार्ड अर्न से ही, हार्ड अर्न और स्मार्ट अर्निंग, ये दोनों से ही मिलता है। तो पैसा ऐसा कोई फोकट का चीज़ नहीं है। कोई आके बोल गया कि लॉटरी लग गया कि बाबा लॉटरी ले लो, पैसा से लॉटरी लग गया, 1 लाख रुपये ले लो, इतना पैसा ले लो, रजिस्ट्रेशन फ़ी दे दो और 1 लाख रुपये ले लो। तो ऐसा एडवांस पेमेंट किसी भी लोभ में, इसके में मत जाइए ज़्यादा पैसा का चक्कर में, ठीक है। ये आपके लिए एकदम ही हानिकारक होगा अगर ज़्यादा पैसा के लिए चाहिए, ये मैं एकदम आपको बोल ही देता हूँ। ऐसा में मत जाइए सब चक्कर में, लॉटरी का चक्कर में, ज़्यादा पैसा का चक्कर में, गाड़ी लग गया, लॉटरी लग गया। एक बात हमेशा याद रखिएगा, पैसा और कोई चीज़ कोई भी कभी आपको फोकट में नहीं देगा। पैसा हो, गाड़ी हो, कोई भी हो, कोई भी आपको फोकट में नहीं देगा, ठीक है। कोई भी आपको फोकट में नहीं देगा। पैसा पैसा होता है, इसको मांगने से भी नहीं मिलता है, सिर्फ हार्ड अर्न करने से, हार्ड वर्क करने से, स्मार्ट वर्क करने से मिलता है। पैसा आपको कोई फोकट में नहीं देगा कि लॉटरी लग गया आपका। तो ये सावधान रहे हमेशा। जो भी कोई भी अगर मोबाइल में मैसेज आए, मेल आए, इतना पैसा जीत गए वो, हमेशा दिमाग में रखिए, दिमाग में कोई आपको बिना जान के, बिना पहचाने आपको ना ही एडवांस पेमेंट करेगा, और ना ही फोकट में कोई आपको लॉटरी देगा, ना ही कोई गाड़ी देगा, ठीक है। मेरा बात ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सावधान रहिए, हमेशा अपने पैसा को सुरक्षित रखिए। थैंक यू वेरी मच।